ज़ावियार नयाब के पास आता है, नयाब को आके कहता है कि तुम आजकल मुझसे काफ़ी उखड़ी-उखड़ी लगती हो। आखिर क्या वजह है? तुम्हारे घर वालों ने तो तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं करके रख दिया। मुझे साफ-साफ बताओ कि क्या हो रहा है और तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है? देखो इस घर में ये चालाकियाँ नहीं चलने वाली। मैं साफ-साफ तुम्हें कह रहा हूँ कि अपने आप को बदलना होगा तुम्हें, लेकिन तुम हो कि वैसे ही अपने मूड को बदली जा रही हो। जिस पर नायाब कहती है कि अगर मेरे साथ इस घर में इस कदर जुल्म हो रहा होगा तो फिर भी मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे रख सकती हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को ठीक रखूँ, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं कि सब कुछ ख़राब हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें बस अपने दिमाग को दुरुस्त करना है और कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कोई कमी है। लेकिन अब देखेंगे कि नयाब को इस बात का अफसोस है कि इसी दिमाग और साथी को लेकर ही ज़ावियर इम्प्रेस हुआ था और आज इसी के बारे में बातें कर रहा है। वो इस बात को लेकर काफ़ी टेंशन में आ चुकी है, लेकिन बेचारी खामोश है। लेकिन उसका चेहरा उसकी दादी पढ़ लेती है और ज़ावियर की दादी कहती है कि तुम्हें ज़ावियर ने कुछ कहा है। मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो जानती है कि है तो ज़ावियर निगार का ही बेटा और तरबियत तो असर करती है और कहीं ना कहीं उसमें वही टच आ सकता है, क्योंकि निगार भी कभी ज़िंदगी में किसी को खुश नहीं देख सकती। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपने आप के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और सोचती है कि बस इसका तो मैं टांका ख़त्म करके ही रहूँगी। वो बहुत उसको परेशान करती है और दिन रात आए दिन उसको जलील करती रहती है, लेकिन वो बेचारी खामोशी के साथ हर बात को बर्दाश्त करती है और बस चुप करके दूर हो जाती है। लेकिन ज़ावियार भी उससे बहुत बदगुमान होता जा रहा है और आए दिन उसको ज़लील करने की कोशिश करता रहता है। वो बेचारी खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त कर रही है। अरे वो इतनी मासूम है, किसका दिल करता है इतनी मासूम बच्ची के साथ इतना जुल्म करने को। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि आप लोगों का ज़मीर मर चुका है। आखिर आपको तो खरे खोटे की पहचान ही नहीं। आखिर वो लड़की का क्या कसूर है? अगर वो खामोशी से आप सबकी बातों को सह जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको घसीट घसीट कर उसका बुरा हश्र कर रहे हैं। मैं आपको इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देती। वो ज़ावियार को कहती है कि ज़ावियार, मुझे लगता है कि आप लोगों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं है। आप लोग बहुत उखड़े उखड़े रहते हैं नयाब के साथ। देखो जो कुछ भी है, नयाब को तुमने अपनी मर्जी से इस घर में लाया है, अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन आज तुम कैसे उससे इतने खिलाफ हो सकते हो कि तुमने उसको छोड़ दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ज़ावियार कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसी तो कोई बात नहीं, और वैसे भी ये लड़की झूठ बोलती है और कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि उस बेचारी बेजुबान ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं क्यों आप लोग बात घुमा फिरा कर उस पर ही लेके आ रहे हो। देखो अपनी माँ के नक्शे कदम पर मत चलो। तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी माँ के इस सारी हरकत से, इस चुंगल से निकल आओ। तुम नहीं जानते कि उसके घर वाले कितने परेशान हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही ज़ावियार? ज़ावियार कहता है कि आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ हो रहा है सरासर गलत कह रही हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मुझ पर इतने इतने बड़े इल्ज़ामात किस चीज़ के लगाए जा रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, इल्ज़ामात नहीं है ज़ावियार, मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ। अपने आप को बदलो और नायाब को समझने की कोशिश करो। अरे तुम ही हो जो उसको समझोगे और तुम ही हो जो उसको इस घर में लेके आए हो, लेकिन शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा और तुम्हें लग रहा है कि वो भी गलत है। देखो ऐसा नहीं है ज़ावियार, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। लेकिन दूसरी तरफ तानिया ऐसे ऐसे जाल बिछा रही है कि इन सब चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जुनैद कहता है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अपनी मर्जी के साथ तुमने मुझसे शादी की, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगने लग गई? तुम्हें मुझ में कोई भी खूबी नजर नहीं आती है? तुम हर वक्त मेरे भाई और मेरी भाभी को लेकर बैठे रहते हो और उनके ही यानी कि लगी रहती हो कि वो क्या कर रहे हैं। आखिर क्या समझूं मैं इन बातों को? जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।
देखो, तुम जो समझ रहे हो समझते रहो, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है नायाब बेचारी की दादी। और नायाब से कहती है कि नायाब, मुझे सही सही बताना, तुम्हारे हालात ठीक जा रहे हैं ना? क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हें लेके। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर में तुम्हें कोई सुकून मिल रहा है। देखो, साफ साफ बात बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर वो कहती है कि नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। आप मेरी वजह से बिला वजह परेशान हो रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और ना ही मैंने आपसे ऐसा कुछ कहा है, इसलिए बिला वजह टेंशन लेनी छोड़ दे। जावियर बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इन वजह से आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो बाद में रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके सारे ख्वाब मरिया मेट हो चुके हैं और कोई भी आज उसके साथ नहीं खड़ा और वो आज बिल्कुल अकेली है। और इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो चुका है, लेकिन बेसूद बेचारी क्या कर सकती है। आए दिन किसी न किसी के नए ताने सुनने को मिल रहे हैं और वो ये सब चीज़ें देख के काफ़ी हैरान है कि आखिर उस बेचारी का क्या कसूर है जो उसके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। इसलिए वो खामोशी से, सब्र के साथ हर चीज़ को गुजारने की कोशिश कर रही है और सोच रही है कि एक वक्त पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ये लोग कुछ भी ठीक नहीं होने देंगे। ये लोग दिन ब दिन उसको मज़ीद ज़लील करेंगे, लेकिन इस चीज़ का बेचारी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं और उसके जहन में ये बैठा है कि सब ठीक हो जाएगा। ज़ावियर की तो भी स्टार्टिंग है, आते आते ज़ावियर उसके साथ ऐसा बदलेगा, ऐसी आंखें फेरेगा और पता लगेगा कि वाकई में तरबियत ही आगे आती है। क्योंकि जो तरबियत उसकी माँ ने उसकी की है वो उसके सामने आ जाएगी और सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। बहरहाल आप देखेंगे कि ज़ावियर कहता है कि देखो, मैं तो तुमसे सिर्फ इतनी डिमांड कर रहा हूँ कि अपने तौर तरीकों को बदल डालो, क्योंकि इनकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है और ज़माने भर में ज़िल्लत हो रही है। तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ क्यों नहीं आ रही नायाब? तुम्हें इन बातों को समझना होगा, अपने दिमाग को ठीक करो। जिस पर वो कहती है कि आपने ये सारी खामियां होते हुए ही मुझे अपनाया था, शायद आप ये बात भूल रहे हैं, लेकिन आज आपको ये बात याद नहीं। आज आपको अपना स्टेटस ही नज़र आ रहा है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मेरे जैसा दिल कोई नहीं ला सकता है। यानी कि वो अब जाकर ये बात बोलना शुरू हो रही है कि आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर उसको इस बात का अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर कुछ भी बोलने का फ़ायदा नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होता सवाए ज़िल्लत और रुसवाई के। इसलिए बेचारी खामोशी से अपने वक्त को गुजारने की कोशिश में लगी हुई है।